ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को सत्ता पक्ष ने नकारा और विपक्ष ने उसको अपना हथियार बनाया। और अगर सरकार इस पे बात नहीं करती तो भविष्य में इस पे नुकसान फिर से उठाना पड़ सकता है। किस आप सभी बताइए, क्या सरकार को इस पे विचार करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार एनडीए की बनने जा रही है, एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, बीजेपी अपनी गठबंधन की सरकार फिर से बनाने जा रही है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ लेने ग्रहण करने वाले हैं। तो क्या इनको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए? क्या इस पे सोच विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में इसका नुकसान उठाना ना पड़े? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिस मुद्दे को न ही कोई बड़ा न्यूज चैनल उठाएगा, न ही किसी डिबेट का हिस्सा ये मुद्दा बनने वाला है, और न ही कोई प्रवक्ता या न ही कोई एक्टिविस्ट इस आवाज को उठाने वाला है, इस मुद्दे पे बात करने वाला है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को शिकस्त देने का एक बहुत बड़ा कारण बना है, जिसपे अभी तक ना ही किसी ने चर्चा की है और ना ही शायद भविष्य में करने वाला है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे बात करनी ही होगी। यदि बात नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में और भी इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्या है ये मुद्दा, इस पे हम बात करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को सत्ता पक्ष ने नकारा और विपक्ष ने उसको अपना हथियार बनाया, लेकिन फिर भी इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। तो आज हमें इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही जरूरी है। यदि आज हम बात नहीं करते हैं तो भविष्य में इसके और भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार एनडीए गठबंधन की बीजेपी फिर से बनाने जा रही है और इसका खामियाजा आगे फिर भुगतना पड़ सकता है यदि हम इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं और इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जाता। क्या है मुद्दा, हम इस पे अभी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि OROP 3 रिवीजन का समय आ चुका है। साथ ही साथ 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, अभी 8th पे कमीशन, उसका भी समय आ गया। लेकिन ना ही कोई ORP 3 रिवीजन पे बात करने वाला है और ना ही कोई कर रहा है, और साथ ही साथ ना कोई 8th पे कमीशन पे बात कर रहा है। जैसे कि पिछली सरकार जब लगातार एनडीए की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, और उस सरकार में यदि इस मुद्दे को उठाया भी गया है तो उसका कोई सटीक जवाब भी नहीं दिया गया। अब बात कर लेते हैं, जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जन जन तक इस बात को पहुंचाना और सबकी जानकारी में इस बात को देना कि क्या कारण रहा कि एक ये मुद्दा ऐसा रहा जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है और ना ही पीछे इस पे बात की गई है, और जो एक बहुत बड़ा हार का कारण, बीजेपी की हार का कारण, बीजेपी को शिकस्त देने का एक बहुत बड़ा कारण बना है। ये कारण है OROP 2 रिवीजन। OROP 2 रिवीजन होने के बाद में आप सभी को पता है OROP 2 रिवीजन की विसंगतियां को लेकर हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक लगातार जंतर मंतर से अपनी आवाज को उठाते रहे, फिर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, या आंदोलन करके, या रैली मार्च करके, या संसद का घेराव करके, और साथ ही साथ SDM के द्वारा, DM के द्वारा, विधायक, सांसद सभी के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तक विज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को और अपनी बात रखने की। तो जब इतना सब होने के बाद में भी जब सरकार सुनवाई नहीं करती तो भूतपूर्व सैनिकों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, वहां पर भी इनको भरमा दिया गया, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ये सैनिक हैं और ये अनुशासन में ही जो भी करेंगे, क्या कर लेंगे, कितने दिन ये बैठे रहेंगे, कितने दिन अपनी मांगों को लेकर चिल्लाते रहेंगे। लेकिन अभी सरकार फिर बनने जा रही है, अभी चुनाव आ गया था और आचार संहिता लग चुकी थी, इस वजह से भूतपूर्व सैनिकों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन वो खत्म नहीं किया, पोस्टपोन किया है। आगे फिर से यह आंदोलन जारी होगा, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं, जो पता लग रहा है कि आंदोलन फिर से शुरू होगा, और अगर सरकार इस पे बात नहीं करती तो भविष्य में इस पे नुकसान फिर से उठाना पड़ सकता है। किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा, क्या आप सभी जानते हैं? हमारे देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 37 लाख है, आप सभी को पता होना चाहिए। और उन 37 लाख भूतपूर्व सैनिकों के साथ आप 5 वोट लेकर भी चलेंगे तो टोटली जो है समथिंग 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 85 लाख टोटल वोटर बनता है, और उसमें से मुश्किल में 10% वोट हमें लगता है
कि 10% वोट ही जो है बीजेपी को मिला है, एनडीए गठबंधन को मिला है। 10% मीन्स 18,50,000 वोट, यानी 18.5 लाख वोट मिला है। बाकी 1,66,50,000 वोट जो है चला गया अदर पार्टी को, विपक्ष को चला गया। आप मान सकते हैं इस बात को, अगर आप इस पर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे तो आपको जरूर ये एक बहुत बड़ा नुकसान नजर आएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व सैनिक लगातार जंतर मंतर पर 1 साल धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं जाता है। उनसे बात करना तो दूर, वहां पर कोई भी मीडिया पर्सन को भी नहीं पहुंचने दिया जाता है। नेशनल मीडिया को बैन कर दिया जाता है। क्या ऐसा कारण है? क्या ये इस देश के दुश्मन हैं? ये वही भूतपूर्व सैनिक हैं जो अपने जीवन का एक अमूल्य समय, जो स्टार्टिंग होता है, जिसमें लोग मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं, नाचते गाते हैं, उसमें उस समय हमारे देश की रक्षा करने के लिए यही भूतपूर्व सैनिक अपना समय 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल जो सर्विस करते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। और वो जो रिटायर्ड होके आते हैं और वो उनके साथ में जब कुछ दुर्व्यवहार होता है, उन मांगों को लेकर बैठते हैं, तो कोई बात करने वाला नहीं होता है, सरकार उनकी बात सुनने वाली नहीं होती है। क्या देश के प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते थे? देश के प्रधानमंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कोई तो उनसे बात करने जा सकता था, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं गया। यही रोष भूतपूर्व सैनिकों का बना रहा, जो कि लोकसभा में, और वो लगातार चिल्लाते रहे। यदि आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वही हुआ, उसी कारण ये एक बहुत बड़ा कारण बना, जो कि बीजेपी को ये शिकस्त का कारण बना, क्योंकि बहुत ही उम्मीदें ली थी। सैनिकों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से, बहुत ही उम्मीद के साथ में, क्योंकि देश में जब सरकार बनी है 2014 में, पहली रैली रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करवाई गई थी, जो स्टार्टिंग वहीं से होती है। और तमाम तरह के फिर ऑपरेशंस किए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर सरकार को चलाया जाता है, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला नहीं है। आप सभी बताइए, क्या उनकी आवाज को सुनना चाहिए था? क्या उन भूतपूर्व सैनिकों को जो 1 साल जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे चिल्लाते रहे, क्या उनसे बात करनी चाहिए थी? आप समस्या को हल करते न करते वो एक अलग चीज है, कम से कम उनकी सुनवाई तो करते, उनकी बात तो आप सुनते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कहीं भी इसकी चर्चा भी नहीं हो रही। यदि इसकी चर्चा नहीं की जाएगी, इस पर बात नहीं की जाएगी, तो भविष्य में 2027 का चुनाव फिर से आने वाला है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है बीजेपी को, और आगे 2027 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि इस पर विचार नहीं किया गया। आप सभी बताइए, क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार एनडीए की बनने जा रही है, एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, बीजेपी अपनी गठबंधन की सरकार फिर से बनाने जा रही है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो क्या इनको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए? क्या इस पे सोच विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में इसका नुकसान उठाना ना पड़े? हमारे साथ में मैं पिछला एक वीडियो मैंने जो बनाया था, उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि ये एंटी बीजेपी है। मैं एंटी बीजेपी नहीं हूं, आप सभी को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो 10% वोट मिले हैं उनमें हमारे जैसे ही कुछ वोटर्स हैं, जिन्होंने, मैं खुलेआम बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं और मैंने बीजेपी को वोट दिया है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं किसी से कोई डर नहीं। लोग ये बोलने वाले होंगे, कोई ये बोलता होगा कि सरकार नहीं बनी इस वजह से चिल्ला, सरकार बन रही है, सरकार यही बनेगी, सरकार सत्ता पक्ष यही बनाएगी, एनडीए गठबंधन ही सत्ता पक्ष में बैठेगी। लेकिन यदि सरकार ने, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सरकार जो रवैया चल रहा है, अगर इस रवैये पे ध्यान नहीं देगी तो भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। और मैं आज फिर अपने दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आने वाला है 2027 का, और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर इन मुद्दों पे बात नहीं की जाएगी, इन मुद्दों पे देखा नहीं जाएगा।
अग्निवीर पे बात करना शुरू कर दिया गया है। और अगर इस मुद्दे पे भी इन भूतपूर्व सैनिकों के ओआरपी रिवीजन, ओआरपी 3 रिवीजन, 8 पे कमीशन, इन पे अगर बात नहीं होती है तो भविष्य में इसका नुकसान फिर से उठाना पड़ सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं, और ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको भी इस चीज का आभास होना चाहिए। शायद वो भूल कर बैठे हों, शायद उनको इस चीज का ध्यान, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा तो ध्यान कहां से आएगा, कोई ध्यान ही नहीं देगा। भूतपूर्व सैनिक तो बिल्कुल नाम का रह गया, उनमें कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो बात करना पड़ेगा, यदि नहीं बात की जाती है तो भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी का दायित्व बनता है कि इस तरह के वीडियोज आपके सामने आते हैं तो उनको शेयर जरूर करिए और ये आवाज सरकार तक पहुंचाइए। जो गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं फिर बार बार एक ही चीज बोलता हूं हर वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि 5 साल आपके हैं, एक दिन हमारा है। सरकार पलटने की क्षमता हमारे पास है, एक वोट हमारा है, जनता का वोट है, जनता का एक दिन है, जनता पलट देगी। उनकी सुनवाई नहीं होती तो जनता ने जैसा कि दिखाया है भविष्य में आपको भी फिर से दिखा सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट में अपना सुझाव दें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।